दिल्ली की हवाओं में इन दिनों एक अजीब सा खौफ तैर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ले चौक चौराहे तक बस एक ही चर्चा है, बच्चे गायब हो रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सावधान और अलर्ट के संदेशों से फटे पड़े हैं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली लापतागंज बन गई है या फिर इसके पीछे दिल्ली में खौफ पैदा करने की कोई बड़ी साजिश है? हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ने आग में घी डालने का काम किया है। आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया है कि जनवरी के पहले 15 दिन में ही दिल्ली से 800 से अधिक लोग गायब हो गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दिल्ली पुलिस को सफाई देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। दिल्ली पुलिस के PRO संयुक्त आयुक्त संजय त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस का दावा है कि लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट को लेकर फैलाई जा रही बातें महज एक अफवाह है और पिछले वर्षों की तुलना में इन मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुमशुदगी, विशेषकर बच्चों के लापता होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में गुमशुदगी के मामले में वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस त्वरित जांच व कार्रवाई के साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कड़वा सच समझना बेहद जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026 में लापता होने वाले मामलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में वास्तव में कम हुई है। तो फिर यह आंकड़ों का मायाजाल कहां से आया? अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति घर से चला जाता है तो डरे हुए माता पिता तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस अपनी SOP के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से बहुत से लोग कुछ ही दिन में वापस आ जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब परिजन अपने बच्चों के वापस आने की सूचना पुलिस को नहीं देते हैं और ना ही दर्ज कराई गई शिकायत को वापस लेते हैं। तो कागजों पर वो व्यक्ति लापता ही रह जाता है और साल के अंत में जब ये आंकड़ा सामने आता है तो ये डरावने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुनियोजित तरीके से 500 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियां गायब होने की बात फैलाई जा रही है, वो किसी साधारण घटना की तरह नहीं लगती। जब पुलिस स्वयं कह रही है कि डेटा गलत तरीके से पेश किया गया है, तो फिर इसे बार बार वायरल करने के पीछे किसका हाथ है? जब समाज में असुरक्षा का भाव पैदा होता है तो लोग संस्थानों और सरकार पर भरोसा खोने लगते हैं। क्या कोई गिरोह दिल्ली के नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहता है? भ्रामक सूचनाएं फैलाकर समाज को अस्थिर करना अब एक वैश्विक ट्रेंड बन चुका है। क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सक्रिय योद्धा किसी राजनीतिक या अराजक एजेंडे पर काम कर रहे हैं? जब हर तरफ अफवाहों का शोर होता है तो असली अपराधी उस शोर के पीछे छिप जाते हैं। अफवाहें पुलिस के संसाधनों को डाइवर्ट करती है, जिससे जांच की गति धीमी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अब अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर आने वाले असत्यापित सूचनाओं पर ध्यान न दे और शांत रहे। यदि आपका कोई परिजन लापता हुआ था और अब वापस मिल चुका है तो तुरंत संबंधित थाने में जाकर अपनी शिकायत को क्लोज करवाएं। यह पुलिस को वास्तविक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक हैंडल को देखें। सतर्कता अच्छी है लेकिन डर नहीं। पुलिस ने हर जिले में मिसिंग पर्सन स्क्वाड तैनात किए हैं और बच्चों के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली लापतागंज नहीं है, लेकिन अफवाहों की राजधानी बनने की राह पर जरूर है। आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कर समाज में जहर घोलना एक गंभीर अपराध है। 140 करोड़ नागरिकों की क्षमता पर भरोसा करने वाला देश अगर चंद फर्जी संदेशों से डर जाए तो ये लोकतंत्र की हार होगी। पुलिस अपनी पारदर्शिता और रिपोर्टिंग पॉलिसी को लेकर सजग है और अब बारी जनता की है कि वो अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे। याद रखे, एक अफवाह किसी मासूम की जान जोखिम में डाल सकती है या किसी निर्दोष को भीड़ की हिंसा का शिकार बना सकती है। दिल्ली सुरक्षित है बशर्ते हम अफवाहों के शोर में अपनी समझदारी न खोएं। आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया है कि जनवरी के पहले 15 दिन में ही दिल्ली से 800 से अधिक लोग गायब हो गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दिल्ली पुलिस को सफाई देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा।
दिल्ली पुलिस के PRO संयुक्त आयुक्त संजय त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस का दावा है कि लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट को लेकर फैलाई जा रही बातें महज एक अफवाह है और पिछले वर्षों की तुलना में इन मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुमशुदगी, विशेषकर बच्चों के लापता होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।